ये हिंदू धर्म नहीं, ब्राह्मण धर्म की एक प्रकाष्ठा है कि वो इसे बनाए रखना चाहते हैं। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। पाखंडी का चीर हरण करने के लिए ये मूवी आई थी। देश को सबसे बड़ी गुलामी से आजाद करना चाहता हूँ, दबे कुछ लोग को उठाना चाहता हूँ। बदकिस्मती है कि इस मानसिक गुलाम बैकवर्ड समाज ने अभी तक सड़क पर निकल करके नहीं देखा। रैलियों में नायब सिंह सैनी कहते हैं कि मैं माली समाज से आता हूँ, माली समाज से मैं आता हूँ, लेकिन जब ज्योतिबा फूले की बात आई तो अभी तक उनका कोई बयान तैयार नहीं। अभी तो उसे मंदिर मंदिर घुमाया जा रहा है। कीचड़ उछालने वाला एक सीन है, उस पर कहते हैं कि ऐसा इस तरीके की कुछ ऐसा हुआ नहीं था। अब भी ये सारे सीन हुए जो कि कश्मीर फाइल्स जैसी, सावरकर जैसी और तमाम जो प्रोपेगेंडाज फिल्म है उनको टैक्स फ्री कर दिया जाता है, लेकिन फूले फिल्म पर इस तरीके से जो सावरकर माफिया मांग मांग करके अंग्रेजों के तलवे चाटता था, उनको प्रमोट ये कर रहे हैं। क्या सड़कों पर भी एलएसपी और राजकुमार सैनी दिखाई देंगे कि ये मूवी हूबहू रिलीज होनी चाहिए, अन्यथा सड़कें जाम हो। हरियाणा की सियासत का एक बड़ा नाम इस समय कैमरे पर मौजूद है और जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, चौधरी राजकुमार सैनी हमारे साथ मौजूद है। सैनी साहब से बातचीत करेंगे कि जो ज्योतिबा फूले की जो पिक्चर आने वाली थी उस पर सेंसर बोर्ड की जो कैची चली है और तमाम संगठनों ने जो विरोध किया है उस पर क्या कुछ कहना है, सीधी बातचीत कर लेते हैं। सैनी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी दर्शकों को प्रणाम जी। सैनी साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? फूले की विचारधारा पर आप चलते हैं और एक पिक्चर जो आने वाली थी, ट्रेलर जारी हुआ, उसके बाद उस पर सेंसर की कैंची चली। मुझे खुशी है कि आज मैं जेपी मीन्स ज्योतिबा फूले चैनल पर ही बोल रहा हूँ जी। और इत्मीनान से कह सकता हूँ कि नहीं चाहता वो वर्ग कि ये जो निचला बहुजन समाज है इसको इनके हक और अधिकार की जानकारी मिले। ये लोग अपने हक अधिकार के लिए कोई आंदोलन, कोई प्रोटेस्ट करना सीखें, अन्यथा हमारे से बैकवर्ड समाज से तो निचला समाज जो जिसको हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और कांशीराम जी की वजह से बहुत जागृति मिली जी। लेकिन अभी बैकवर्ड समाज के अंदर जिस प्रकार से मूर्ति पूजा को लेकर के अंधविश्वास इतने चरम पे है, कहीं लड्डू गोपाल दिया जा रहा बना करके उसको भोग लगा रहे हैं, गोद में उसे नहलाती हैं औरतें, फिर इतना पढ़ी लिखी औरतें इतनी गुमराह हो सकती हैं जी। तो क्यों जो आज से 150 वर्ष पहले किसी विषय को लेकर के किसी शख्स का जो जन्म हुआ उनकी आज हम कह सकते हैं कि 198वीं जयंती हम मना करके हटे हैं और 1848 में जिन्होंने शिक्षा के जगत में अपनी घरवाली को पढ़ा करके और नारी उत्थान के लिए जिसको पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था जी। उस आधी आबादी को, चाहे उसमें उसके समाज की थी, चाहे सबसे अछूत समाज की थी, चाहे मतलब पिछड़ा समाज की थी और चाहे खुद स्वर्ण समाज की औरतें थी, जिनको सिर्फ पैर की जूती बना करके शास्त्रों के माध्यम से जो है दर्शाया गया कि नारी नीच योनि है, उनको जागृत करना, विधवा विवाह के लिए रास्ते खोलना, उनकी हेयर कटिंग कर देते थे, वो नाइयों को समझाना कि भाई नहीं बाल काटेंगे, सती प्रथा का विरोध, अशिक्षा का विरोध, भाई अशिक्षित क्यों रखी जाएं ये लोग। इस प्रकार से उसने बहुत सारी गुलामगिरी और किसान का कोड़ा में किसान की हालत की मतलब दयनीय स्थिति का वर्णन है। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है आज भी वो समाज इतनी विकृतियां पैदा कर रहा है, समाज को इस प्रकार से भ्रमित करने के अंदर लगा हुआ है कि हम बैठ करके कैसे खाएं और शासक वर्ग हम कैसे बने रहें। ये बहुजन संख्यक लोग जो हैं ये लोग हमारे पैर धोते रहें उसी प्रकार से,
और हमारी औरतें जो पहले शुद्धिकरण होता था शास्त्रों के मुताबिक, और 150 साल पहले कि कोई अपनी लड़की की शादी घर का दूल्हे लेके साथ नहीं भेज सकता था, पहले उसे पंडित पुजारी के यहाँ शुद्धिकरण के लिए 3 दिन बरता जाता था। ये कुरीतियां आज भी ये बरकरार रखना चाहते हैं। ये ब्राह्मण धर्म नहीं, ये हिंदू धर्म नहीं, ब्राह्मण धर्म की एक प्रकाष्ठा है कि वो इसे बनाए रखना चाहते हैं। तो इसी वजह से फूले मूवी के अंदर जो दर्शाया गया है, जो क्रूरता दर्शाई गई है, जो अंधविश्वास और पाखंड का चीरहरण किया गया है, जिनके द्वारा ये फैलाया गया है, थोड़ा तो ज्यादा तो चाहे वो पाखंडी कोई भी है, आजकल इतने बाबे पाखंडी बन रहे जो जेल में पड़े हैं, पाखंडी का चीर हरण करने के लिए ये मूवी आई थी। लेकिन बदकिस्मती है कि इस मानसिक गुलाम बैकवर्ड समाज ने अभी तक सड़क पर निकल करके नहीं देखा। अगर बाबा साहब की मूर्ति को कोई हाथ या फिल्म को कोई रोकता तो अब तक सड़कें जाम हो जाती। लेकिन ये 60% मनुवादियों के शिकार बैकवर्ड मतलब जो है ना, इनको आज भी बताया जा रहा है कि तुम कावड़ा ढो, तुम्हारे पे फूल बरसाएंगे। अपने मत का भोला अगर रुष्ट हो गया तो तीसरी आंख यहां बताते हैं, भोला अगर रुष्ट हो गया तो परले आ जाएगी, परले उनकी आ जाएगी जो पाखंडी हैं। लेकिन अपने लोग जो है ना, अभी इस मूवी को अगर उसी रूप में, जिस रूप में बनी है उसी रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया तो एक हालात ये जरूर आएगा देश के अंदर कि इस बार चारों ओर चर्चा है और ज्ञापन जगह जगह दिए जा रहे हैं कि ये मूवी हूबहू रिलीज होनी चाहिए, अन्यथा सड़कें जाम होंगी और एक महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर ये हालात पैदा हो जाएंगे। सर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ही बैकवर्ड समाज से हैं और हरियाणा में तो यूं कहें कि रैलियों में नायब सिंह सैनी कहते हैं कि मैं माली समाज से आता हूं, लेकिन जब ज्योतिबा फूले की बात आई तो अभी तक उनका कोई बयान। वो ये तो कहते हैं कि हमारे एक समाज के, माली समाज के एक व्यक्ति ने उस बहुत बड़ी कठिन परिस्थितियों में समाज को जगाने का प्रयास किया, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार किन किन ने किया और कैसा कैसा किया उस पर वो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। अभी तो उसे मंदिर मंदिर घुमाया जा रहा है और ये साबित किया जा रहा है कि ये मूर्तियां ही देंगी सब कुछ, आपको जो है ना ये महापुरुष कुछ नहीं देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि चलिए जैसे भी, थोड़ा तो ज्यादा तो आज थोड़ा हाँ मतलब जो है ना उन महापुरुषों की जयंतियां के रूप में दिखावटी तौर पर ही सही मनाने तो लगे हैं, नहीं तो कोई नाम लेना पसंद नहीं करता था। लेकिन हमारी ये विनती है कि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से, अगर वाकई आप वो बैकवर्ड क्लासेस से आते हो, अगर आपके अंदर थोड़ी भी मतलब मान और सम्मान का ख्याल है तो इस समाज को जगाने के लिए, इन समाज को उठाने के लिए आप भी इस मूवी को तुरंत रिलीज कराएं और इसके बारे में सरकार को अल्टीमेटम दें कि जो सेंसर बोर्ड के ऊपर जो वर्ग इसके ऊपर दबाव डाल रहा है उस वर्ग को थोड़ा हड़काएं कि ताकि भाई वो लोग अपने औकात में रहें। कीचड़ उछालने वाला एक सीन है, उस पर कहते हैं कि ऐसा इस तरीके की कुछ ऐसा हुआ नहीं था। क्या क्या हुआ? यहाँ तो औरतों को शुद्धिकरण के लिए जब 3 दिन पंडित पुजारी के यहाँ रखा जाता था, ये परंपरा किसने बंद की? अंग्रेजों के टाइम में बंद हुई। जब एक नगेली औरत ने अपने स्तन काट करके टैक्स के रूप में अर्पित कर दिए कि मैं स्तन ढकूंगी जरूर, लेकिन मैं जो है ना टैक्स नहीं दे सकती, तो उसकी तुरंत मौत हो गई। तो अंग्रेजों ने इसके ऊपर बैन लगा दिया। विधवा विवाह सती प्रथा ये क्या थी? ये सारी जो शास्त्रों के मुताबिक जो चला आ रहा है ये तो वही तो चाहते हैं अब भी। ये सारे सीन हुए जो कहते हैं ये हुआ नहीं, ये सब हुए। और फूले ने ही ये क्यों स्टेप लिया? जो टाटा बिरला से बड़ी कंपनी जिसकी थी, यरवड़ा जेल जिसने बनाई है, प्रिंस गायकवाड़ का प्रिंस महल बनाया, ये बड़ा पुल लगाया, जिसकी इतनी बड़ी संपत्ति, उसने 17-18 स्कूल खोल करके नारी जाति को शिक्षित करके उसके हक और अधिकार के लिए उसे बोलना और लड़ना सिखाया। उसी बात को तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में परोया और आज भी संविधान लागू हुआ कहाँ है? ये तो व्यवस्था वही बनाए रखना चाहते हैं। चाहे वो किसी भी धर्म जात की औरत है, वो नहीं चाहता वर्ग के भी बराबरी में बराबर में औरत बैठ जाए। दलित और बैकवर्ड की आवाज राजकुमार सैनी है।
इस तरीके से अगर दोबारा जहां पर देखी जाती है कि कश्मीर फाइल्स जैसी, सावरकर जैसी और तमाम जो प्रोपेगेंडाज फिल्म है उनको टैक्स फ्री कर दिया जाता है, लेकिन फूले फिल्म पर इस तरीके से जो सावरकर माफिया मांग मांग करके अंग्रेजों के तलवे चाटता था, जो आरएसएस झंडे को पैरों तले रोनता हुआ, आज ही मैं अभी वीडियो देख रहा था, और जो गोलवरकर ने कहा था कि अगर लंबी देर राज करना हो तो 2-4 लोगों के हाथ में सब कुछ संपत्ति उसको दे करके और बाकी की जनता को भूखों मार करके कमजोर करके लंबा शासन किया जा सकता है। वही आज ये परंपरा लेके आए हैं आरएसएस वाले। को सपोर्ट कर रही है, उनको प्रमोट ये कर रहे हैं इसलिए कि भाई हमारे साथ ये जातियां हुई और जिस वर्ग के साथ जाति हुई वो छुपा रहे, असली चेहरा छुपा रहे और नकली चेहरा सामने आए। जो देश में घटा वो मिटा दिया गया। गौतम बुद्ध की परंपरा इस देश के अंदर बाहर जब जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं और यहाँ राम मंदिर बना के हम भगवान को लेके आए हैं, ये यहाँ भगवान को लाने वाले हैं, भगवान इनसे छोटा हो गया। अभी ये मैं मतलब इतना कहना चाहूंगा कि अगर ये फिल्म रिलीज उसी प्रकार से जैसे बनाई गई है, अगर ये रिलीज नहीं होती तो आंखों का पर्दा इस बैकवर्ड समाज से हटाने के लिए हम भी प्रयासरत हैं। और एक बार इस अल्टीमेटम के तहत हम सरकार को और इस देश के कुशासन प्रणाली को, जो अभी संविधान लागू नहीं हुआ, उसको हम जरूर एक बार दिखाएंगे कि आपकी ये दादागिरी नहीं चलने वाली। अंतिम सवाल, अगर इस तरीके से ही रवैया रहता था क्या सड़कों पर भी एलएसपी और राजकुमार सैनी दिखाई देंगे? बिल्कुल, हमने पहले भी विरोध किया है और सारे जिलों में जब मनोहर लाल खट्टर और मोदी की अर्थियां निकाली गई थी तो तभी उसने हमारे को रोकने के लिए हमारे समाज के मुख्यमंत्री को बना करके ये दर्शाने की कोशिश की कि हम हितैषी हैं बैकवर्ड समाज के। लेकिन आज इस फूले फिल्म से ये साबित होने लग रहा है कि भाई ये समाज आज भी मानसिक रोगी रहे और गुलाम रहे। तो ये बैन का मकसद ये है, मेरा ये कहना है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों बैकवर्ड समाज से हैं, थोड़ी सी भी अगर उनकी जिम्मेवारी और उनको लज्जा है अपने समाज को जगाने के लिए तो इसको तुरंत रिलीज कराएं हूबहू। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार सैनी, पूर्व लोकसभा सांसद और एलएसपी सुप्रीमो। फिलहाल इस ज्वलनशील मुद्दे को लेकर, क्योंकि पूरे देश प्रदेश में फूले फिल्म की चर्चा है और इस पर सियासत भी गर्मा चुकी है, आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को शेयर करें। लेकिन आज जो जेपी टीवी है यानी जेपी है, आज हमें भी इसके अलग मायने राजकुमार सैनी ने बताए हैं कि जो जेपी मतलब ज्योतिबा फूले। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे।